नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज महाशिवरात्रि है और देश भर के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, उज्जैन से लेकर गाजियाबाद तक मंदिरों में लोगों का हुजूम उमड़ा है। हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से महादेव का उद्घोष जो है वो हर शिवालय में गूंज रहा है और लोग लगातार पहुंच रहे हैं मंदिरों में, शिवालय में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं महादेव के, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। और आज का दिन महाशिवरात्रि बेहद खास है। इसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ये तस्वीरें बनारस की आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और इसकी जो महत्वता है वो उसका वर्णन कर पाना शब्दों में नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव का प्रिय शहर बनारस है, जहां पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो संवाददाता हैं हमारे वो बने हुए हैं। शेखर आनंद बनारस से हैं। शेखर, बम बम बोल रहा है काशी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बम बम बोल रहा है काशी। और आज जो लोग काशी आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उनको एक अलग सा नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसको देख करके लोग अभिभूत हैं। और वो आभामयी अभिभूत करने वाला अलौकिक दृश्य है। गर्भगृह को, काशी विश्वनाथ बाबा के जो गर्भगृह को 120 किलो सोने से आभा मंडित किया गया है, यानी उसकी जो दीवारें हैं उस पे सोने के पत्थर चढ़ाए गए हैं। ये काम 187 साल के बाद हुआ है। 1835 में राजा रंजीत सिंह ने जो काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर है उसके जो ऊपर शिखर हैं उस पर सोने का सोना मढ़वाया था। करीब 22.5 मन सोना उस समय पे जो शिखर हैं उस पे लगवाया गया था। और बाद में अलग अलग समय पर जो आक्रांता आए उन्होंने इन्हीं सोने को, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसी को लूटा है। और 1.5 जो शिखर थे उस पे वो सोना मढ़ा हुआ था। एक ऐसी बात थी कि क्या गर्भगृह को हम सोने से आच्छादित कर सकते हैं। अभी बीते दिनों इसको 120 किलो सोने से आच्छादित किया गया है। और इस समय जो भक्त अंदर जा रहे हैं दर्शन करने, वो स्वर्णमयी काशी विश्वनाथ बाबा की आभा को देख रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और कीर्तन भजन वंदन कर रहे हैं। बम बम बोल रहा है काशी। इसी तरीके से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे। जब इस स्वर्ण आभा का उन्होंने यहाँ पर बैठ करके जब छत्र लग गए थे तो उसके बाद उन्होंने पूजन अर्चन किया था। और आज इस महाशिवरात्रि के दिन जब लोग अंदर जा रहे हैं तो वो ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गर्भगृह को सोने की आभा, यानी जो स्वर्णिम आभा है, स्वर्णिम कांति है बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की, उसके दर्शन का लाभ वो ले रहे हैं। बिल्कुल, और ये दर्शन का लाभ आपने हमें भी दिया है और हमारे दर्शकों को भी दिया है। शेखर, लौटेंगे आपके पास से। हमारे साथ लोकेश भी बने हुए हैं। लोकेश, आपका रुख करेंगे, उससे पहले गोपाल आपके पास आएंगे। लखीमपुर खीरी में इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? वहां पर किस तरह की धूम है महाशिवरात्रि की? चारुल, आपको बता दें इस समय हम देवादेव महादेव छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के शिवालय पर खड़े हुए हैं। और आप अगर धूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूर तक श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ लाइन में आकर लग गए हैं और अपने भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहते हैं। जो तो शिवालय की अगर बात करें तो 12 महीने शिवालयों पर श्रद्धालुओं की धूम रहती है, लेकिन शिवरात्रि और सावन के पर्वों पर विशेष श्रद्धालुओं का जो है सुबह से आकर जमावड़ा लगता है। चारों तरफ हर हर बम बम की धूम सुनाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं सुबह से लोग आके यहाँ जो है जलाभिषेक के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लंबी लाइन लगी है। आइए हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करते हैं कि वहाँ कितने लंबे समय से यहाँ आते रहे हैं और यह अपने भोलेनाथ
गिनती रहते हैं, कुछ लोग हैं। मतलब कितने साल से यहाँ पूजा करने आ रहे हैं? 5 साल से। 5 साल आ रहे हैं जी। क्या श्रद्धा विश्वास है भोलेनाथ में आपका? भोलेनाथ पे जब भी यहाँ आओ, अपने आस्था के साथ अगर कोई आता है तो जो भी मन में सोचता है भोलेनाथ उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। जी। तो सुना आपने चारुल के ऐसी जो है श्रद्धा विश्वास के साथ लोग आते हैं कि जो भी यहाँ आता है भोलेनाथ के दरबार में अपनी श्रद्धा लेकर आता है, उसकी वो भोलेनाथ पूजा करते हैं। एक बाबा और हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या मान्यता है यहाँ के मंदिर के बारे में, इनसे पूछते हैं। बाबा, ये हमारा भोले बाबा शंकर जी का बहुत पौराणिक शंकर जी का मंदिर है, जो यहाँ कोई आस्था लेके आता उसकी आस्था पूरी होती है। जी जी जी। तो देखा चारों सुबह से ही जो है श्रद्धालु यहाँ जो है लाइन में लगकर जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जो है छोटी काशी के नाम से जो है विख्यात ये मंदिर है। और इसका जो जिक्र है शिव पुराण में भी है, पौराणिक कथा रामायण काल से इस मंदिर का जो है वर्णन किया जा रहा है। यहाँ से एक बड़ी कहानी इस मंदिर की है। आपको बता दें कि इस मंदिर को गोला गोकर्णनाथ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथा है कि एक बार जो है लंका का रावण जो है, राजा रावण जो है शिव जी को लेकर के पूजा अर्चना से खुश करके उनसे कहा कि हम को लंका में जाके स्थापित करेंगे। और वहां से भोलेनाथ ने उसको अपने प्रतिरूप के रूप में एक शिवलिंग दे दिया और कहा कि जाइए इसे जो है लंका में स्थापित कीजिए और पूजा कीजिए। और वहां से जब वो शिवलिंग लेकर चला तो मनसा नहीं थी शिव जी की बिल्कुल कि वो शिवलिंग को लेकर लंका में स्थापित किया जाए। तो रास्ते में उन्होंने एक जो है रचना रची, जो है चरवाहा के रूप में एक श्री गणेश भगवान जो थे चरागाह के रूप में यहाँ रास्ते में उसको मिले। और उन्होंने उस शिवलिंग को, उनके शंका लग गई, उन्होंने शिवलिंग को चरावाह को दे दिया। उस शिवलिंग को चरावाह को दे दिया। उसके बाद में वो शिवलिंग ने अपना वजन इतना बढ़ाया कि वो चरावाह उस शिवलिंग को उस वजन को रोक नहीं सका, उसको जमीन में स्थापित कर दिया। और तब से यहाँ भोलेनाथ स्थापित हो गए। उसके बाद जब रावण यहाँ आया, उसको शिवलिंग को नहीं उठा सका तो गुस्से में उसने अपने अंगूठे से उस शिवलिंग को दबा दिया, जिस वजह से शिवलिंग के अगर आकार की बात करें तो गाय के कान की जैसा इसका आकार हुआ है, इसीलिए इसको गोला गोकर्णनाथ कहा जाता है। बड़ी मान्यता है इस शिवलिंग की। और अगर मान्यता की बात करें तो अभी चुनावी दौरे में जब यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, वो भी काशी के तर्ज पर गोकर्णनाथ कॉरिडोर के जो है विकास की यहाँ रूपरेखा की बात कह के गए हैं कि गोला गोकर्णनाथ का जो विकास है काशी कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा। बिल्कुल गोपाल, देखिए सबसे अहम चीज है कि हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन आपने जो पौराणिक कथा है उसका भी जिक्र किया। सतेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, भटिंडा से हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सतेंद्र, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं वहां पर, कितना उत्साह भक्तों में देख पा रहे हैं आज? जा रहा है, बढ़ती हुई जा रही है। आप पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे, आप देखिए। और इसके साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। चलिए सतेंद्र, लौटेंगे आपके पास। मदन मोहन हमारे साथ बने हुए हैं बनारस से। आज का दिन खासकर बनारस के तौर पर अगर देखें तो बहुत महत्व हो जाता है। बनारस में जो लोग मौजूद हैं, जो आज के दिन दर्शन कर पा रहे हैं, कहा जाता है बहुत भाग्यशाली हैं वो। मदन मोहन हमें भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, शेखर आनंद तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल मदन मोहन आपके पास आना चाहेंगे। आप दिखा रहे हैं कि किस तरह श्रद्धालु जो है नंगे पैर लगातार परिक्रमा कर रहे हैं और ये जो कोस की यात्रा है इस पर निकल पड़े हैं। इस वक्त कैसी उनकी अनुभूति हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल चारुल, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये 5 पड़ाव का जो है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 5 पांडव यहाँ पे आए थे। 5 पांडव के नाम से यहाँ पे एक मंदिर भी है जो उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था 5 भाइयों ने। तो 5 शिवलिंग यहाँ पर है जो पांडव के द्वारा जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था, इसलिए यहाँ पे 4था पड़ाव भी है। दूसरी बात अगर हम जैसे कर रहे थे कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और काशी जो है उनके त्रिशूल से बसी हुई है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो कनकन में जो है ना बाबा विराजते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग जो है काफी संख्या में, चारुल मैं दिखाना चाहूंगा कि रात 12 बजे से ही लोग जो है नंगे पांव निकले हैं, उनके पैर में छाले पड़ गए हैं। लोग जो है पट्टी बांध करके, अगर कहा जाए तो पैरों में जो है ना पट्टी बांध करके चल रहे हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर लोग काफी
संख्या में श्रद्धालु निकल सकते हैं। खास करके अगर काशी की बात करते हैं तो हर कोई चाहता है कि काशी में जो है आए, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जो है काशी विश्वनाथ है और यहाँ पर हर कोई चाहता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए और आकर के जो है यहाँ पर जो है बाबा का जलाभिषेक करे। खास करके ये तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक पौराणिक कथा भी है, क्योंकि मणिकर्णिका भी है। मणिकर्णिका का एक अलग है कि जो मोक्ष की नगरी भी कही जाती है। और ऐसे में अगर कहा जाए तो बाबा विश्वनाथ जो कि दक्षिण मुखी जो है यहाँ पे दक्षिण में जो है ना विराजते हैं, तो ऐसे में कहा जाए तो उत्तरी वाहिनी गंगा यहाँ पे बहती, यानी कि सब कुछ जो है यहाँ पर जो है एक उल्टा, क्योंकि हर जगह पे आप देखे होंगे कि कहीं पे पूरे पर पश्चिम में गंगा बहती है, लेकिन यहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो काफी महत्व हो जाता है। और खास करके के बाबा विश्वनाथ पे आज के दिन जलाभिषेक करने का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि उनको जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो है भांग धतूरा और साथ में दूध के साथ उनका जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। और लाखों के श्रद्धालु जो है सिर्फ वाराणसी नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ कई अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे आते हैं और आकर के जो है बाबा का दर्शन करते हैं। तो ऐसे में रात 12 बजे के बाद से अगर कहा जाए तो कतार लगा करके लोग खड़े हुए हैं, अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका जो है ना बाबा का दर्शन होगा, कब उनका दीदार करेंगे और जाकर के अपने मन्नतों को मांगेंगे। तो तमाम लोग जो है यहाँ पे आएंगे। खास करके अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे चुनावी माहौल है, कुछ लोग ऐसे भी लोग निकले हैं जो कि इसमें जो है पार्टी का अपना मतलब प्रचार करते हुए भी जो है वो निकल रहे हैं, साथ ही साथ पचकोस यात्रा भी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो इसका कहा जाए तो यहाँ पे है। और खास करके अगर कहा जाए तो बाबा अरवंगी के उसमें आते हैं, बाबा को भांग धतूरा पसंद है, तो लोग जो है उनको अर्पित करते हैं। हर हर महादेव के नारों से जो है पूरी काशी अगर कहा जाए तो गूंज रही है। तो ऐसे में तमाम जगह पे मंदिर शिवालय में जो है फूलों से जो है इनको सजाया गया है, झाड़ों से सजाया गया है। लोग जो है जाकर के बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग पे जो है ढल जा रहे हैं, अपनी मन्नतों को मान रहे हैं। तो तस्वीरों में फिर से दिखाना चाहूंगा, आप देख सकती हैं चारुल की लाखों के श्रद्धालु यहाँ पे मतलब कहा जाए तो कतार कम नहीं हो रहा है। लोग जो है 12 बजे से ही लोग निकले हुए हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, उनके पैर में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी आस्था का यह आलम है कि वो जो है सिर्फ चलना, यानी कि बाबा ही बाबा। हर तरफ अगर कहा जाए तो बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं, चारों तरफ बाबा। मैं एक मिनट इनसे भाई साहब से बात भी कराना चाहूंगा। चारुल देखिए, इनके पैर में जो है पूरे से मतलब छाले पड़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनके पैर में छाले हैं, पट्टी जो है बांध करके निकले। तो कई तरह से ऐसे लोग जो है, आप क्या बाबा से क्या मांगने जा रहे हैं भैया? तो जी बिल्कुल, हर कोई ये चाह रहा है कि बाबा का से जो है वो मांगे कि उनके परिवार में जो है खुशियां आए, हर तरफ जो है और खास करके जिस तरह से अभी कोविड की अगर हम बात कर रहे थे तो कोविड जो है अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है, लेकिन लोगों के श्रद्धा के अगर कहा जाए तो कोविड के ऊपर श्रद्धा जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आया है। तमाम लोग ऐसे हैं, महिलाएं जो है, चाहे देख सकते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये देख सकते हैं कि ये भी पचकोस यात्रा में निकले हैं चारुल, और बच्चे को कंधे पे उठा करके पचकोस की यात्रा करा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह का आलम है। और बाबा के साथ जो आस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये आस्था है, ये बाबा के प्रति जो है आस्था है। और लोग जो है यहाँ पे निकले हैं। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? मतलब विश्वनाथ मंदिर का पचकोस यात्रा कर रहे हैं, बच्चे को भी साथ में यात्रा कर, क्या मान रहे हैं बाबा से? अरे तो मांगे तो पूरा हो गया। तो चारुल मैं ये बताना चाहूँ कि इन्होंने कहा कि मैंने जो बाबा से मांगा था वो पूरा भी हो गया है और वो पचकोस यात्रा कर रहे थे। इस तरह से अगर कहा जाए तो 84 किलोमीटर की यात्रा होती है। इस 84 किलोमीटर की यात्रा में जो है लोग जो है निकलते हैं, 5 पड़ाव होता है। ये मतलब लौटेंगे आपके पास। शेखर आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर, कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म और पूजा करने का आज आपको जो मौका मिला है, खासकर शिव की प्रिय नगरी काशी में आप मौजूद हैं, यकीनन सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आपके साथ साथ हमारे जो दर्शक उन तस्वीरों को देख रहे हैं, जो उद्घोष आप लगातार वहां पर जो भक्तगण हैं उनसे लगवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एहसास जरूर दिला रहे हैं कि काशी हमसे भी दूर नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव के नारे, जय घोष हर तरफ इस समय
यही चीज़ें यहाँ पर ऐसा लोगों को आनंदित अभिभूत कर रही हैं, जिसको लेकर के लोग काशी विश्वनाथ बाबा के धाम तक पहुँचना चाहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ बगल में गंगा घाट है, 84 घाट हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, गंगा नहाते हैं और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पहले गंगा में नहाना और उसके बाद पूरी एक परिक्रमा करते हुए चाहे जगत गुरु शंकराचार्य द्वार से या फिर इधर ज्ञान व्यापी की तरफ से अंदर जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब जो ललिता घाट बनाया गया है वहां से सीधे श्रद्धालु जेट्टी से उतरते हैं, गंगा में नहाते हैं और स्नान करने के बाद वो अंदर धाम के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं। और जैसा अभी पिछले राउंड में मैंने बताया कि 120 किलो सोने से जो गर्भगृह की दीवारें हैं उन्हें आच्छादित किया गया है। ये स्वर्ण मंडित काशी विश्वनाथ बाबा का धाम है, जिसके शिखर पर भी सोना है, गर्भगृह में भी सोना है और इस स्वर्णमयी आभा, इस कांति के साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना जाहिर सी बात है कि लोगों को ये सौभाग्य है, ये बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की कृपा है जो आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और उसी कृपा को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वो एक झलक पाना चाहते हैं बाबा विश्वनाथ की, वो दर्शन करना चाहते हैं बाबा विश्वनाथ के। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हम जो लोग लाइन में लगे हैं उनके पास चलेंगे और जो बात है, जो जिस तरीके की यहाँ पर लोगों के भक्ति भाव उमड़ रहे हैं उसको जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए वाराणसी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ शहर, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, लोग हैं जो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अब जो लोग लाइन में लगे हुए हैं हम उनसे भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लगातार प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो भी आप देखिए कि किस तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं। बड़ी दूर दूर तक आप जिधर भी जाएंगे कई कई किलोमीटर तक ये लाइनें लगी हुई हैं। बुजुर्गों के लिए इस तरीके की भी व्यवस्था है, बदलता हुआ काशी, जहां व्हील चेयर पर लोगों को, जो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? हम बेंगलोर से। अभी यहाँ पर कैसी व्यवस्था दिख रही है आपको? अच्छा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं। हाँ। तो ये है, आप देखिए, आप कहाँ से आई हैं? शिव को देखने का जाता है। शिव को देखने को जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? चिंतामणि, बेंगलोर के पास। बेंगलोर से आए। तो ये माता जी जो बेंगलोर से आई हैं, अभी एक बुजुर्ग से भी हमने बात की, वो भी बेंगलोर से आए थे। बिल्कुल शिखर, लौटेंगे आपके पास। ये अद्भुत तस्वीरें आप लगातार हमें और हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए।